अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ल्यू मैथ्स। तो आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हो कि हमने एक पहला ही चैप्टर स्टार्ट किया था कॉन्ट्स के लिए, जूनियर असिस्टेंट बैच के लिए। तो उसमें हमने पहला चैप्टर जो सिलेक्ट किया था वो था हमारा नंबर सिस्टम, ठीक है। तो आज जो उसका लास्ट लेक्चर होने वाला है वो यूनिट डिजिट पे होने वाला है। तो जैसे कि सब जानते हैं कि देखो, जूनियर असिस्टेंट में आपको ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाएगा नंबर सिस्टम में। हाँ, अगर VLW की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको मतलब बहुत अच्छे से बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है नंबर सिस्टम को। लेकिन यहाँ पे आपको उतना भी ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यूनिट डिजिट के बारे में कन्फर्म है कि एक दो क्वेश्चंस आते रहते हैं। नंबर सिस्टम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट या तो यूनिट डिजिट रहता है या फिर आपसे पूछा जाता है प्राइम नंबर्स के बारे में और कंपोजिट नंबर्स के बारे में। तो आज हम बात करेंगे यूनिट डिजिट। देखो, समझना अच्छे से, बिल्कुल ये बहुत ईजी है, बस आपको अच्छे से समझना है इसको। देखो, अगर मैं बोलूँगा सबसे पहले यूनिट डिजिट होता क्या है। अगर मैं किसी भी नंबर को लिखूंगा, मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल 1215, तो यूनिट डिजिट इसका कौन सा रहता है? लास्ट वाला डिजिट। तो अगर मुझे बोलना होगा कि इसके लिए यूनिट डिजिट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? 5 है इसका यूनिट डिजिट। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँगा 1319, तो इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा? इसका रहेगा 9, है ना। तो लास्ट डिजिट क्या होता है? एक यूनिट डिजिट इसी को बोला जाता है ना। उसके बाद टेन्स होता है, उसके बाद हंड्रेड्स होता है, उसके बाद थाउजेंड्स। और हमें जो पढ़ना है, हमें कौन सा डिजिट पढ़ना है? यूनिट डिजिट। मतलब हमें लास्ट डिजिट पे क्या करना है? फोकस करना है। और जैसे कि आप सब जानते हो, देखो भाई, हमारे पास अगर लास्ट में नंबर होगा ना, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस यही 10 डिजिट्स हमारे पास। इनमें से कोई सा भी हो सकता है लास्ट पे। ये तो सब जानते हैं ना, इन्हीं में से कोई सा भी लास्ट पे हो सकता है ना। इनके बगैर तो और कुछ नहीं हो सकता है ना। हमारे पास अगर डिजिट्स देखेंगे, यूनिट डिजिट लास्ट में या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, बस यही सारा कुछ होगा 9 तक, है ना। अब देखो ध्यान से, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी बोलूँगा कि मुझे बताओ 1 स्क्वायर, इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? 1। मतलब इसका आंसर क्या है? 1। 1 पावर ऑफ 3, इसका भी आंसर क्या आएगा? 1 ही। अगर मैं बोलूँगा 1 पावर ऑफ 1000, इसका भी यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 1। अगर आप 1 को कितनी बार भी मल्टीपल करो, कितनी बार भी, 1000 बार करो, 100 टाइम्स करो, लेकिन उसका हमेशा और हमेशा यूनिट डिजिट क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँ, मतलब मैं ज़्यादा इस यूनिट डिजिट के लिए आपको शॉर्टकट ही बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम पढ़ने बैठेंगे तो इसके लिए 2-3 लेक्चर्स फिर चाहिए। और इस वक्त हम आपके पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, बस कम टाइम रहा है। तो इसी लेक्चर में इस यूनिट डिजिट को कंप्लीट करेंगे। बहुत इजी है, अच्छे से समझ लेना। तो अगर मैं देखूंगा, अगर किसी के साथ भी लास्ट में 1 मल्टीपल पे है ना, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आता है? 1 ही आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करूँगा 11 × 11, तो इसका क्या यूनिट डिजिट आता है? मतलब अगर हम सॉल्व ही करेंगे 121, तो यूनिट डिजिट क्या आता है? 1 आता है। अगर मैं इसी तरीके से फॉर एग्जांपल 111 × 111 करूँगा, तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 ही आएगा। आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको लास्ट डिजिट पे फोकस करना है। आपको इस 1 और इस 1 को आपस में क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल। सेम यहाँ पे इस 1 और इस 1 को क्या करना है? आपस में मल्टीपल करना है, ठीक है। तो 1 × 1 करो आप, 1000 बार करो, 100 बार करो, आपका आंसर क्या आ जाएगा? उसके लिए यूनिट डिजिट क्या रहेगा? सेम। तो पहला पॉइंट जो हमने ये सीखा है कि 1 के लिए यूनिट डिजिट क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम 0 पे आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास, देखो, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई सा भी नंबर है 10150, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होता है? लास्ट पे फोकस करना है तो 0 है ना। इसी तरीके से अगर मैं करूँगा 10 × 100 × 150, अगर मैं बोलूँगा इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? आंसर जो भी आ रहा है आपको, टोटल आंसर से आपको कोई मतलब नहीं है। आपको क्या चाहिए? यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट आपको किस तरीके से करना है? 0 × 0 क्या होता है? 0 ही। 0 × 0 क्या होगा? 0। तो लास्ट पे जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा? 0 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इस तरीके से भी कितना भी लंबा मल्टीपल दिया जाएगा, लेकिन अगर लास्ट पे 0 0 0 0 होगा, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा क्या रहेगा? 0, क्योंकि जो भी हम 0 को मल्टीपल करेंगे वो हमेशा 0 ही आएगा, है ना। उसके बाद अगर मैं फॉर एग्जांपल 0 के पावर में कुछ भी लगाऊंगा, 1 लगाऊं या 2 लगाऊं, 3 लगाऊं, 1000 कुछ भी, तो ये भी हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो 0 के लिए भी आपके लिए यूनिट डिजिट क्या रहता है? सेम रहता है। तो 0 भी क्या रहता है? आपका यूनिट डिजिट सेम आता है, ठीक है। तो 2 डिजिट्स हमारे पास हो गए कंप्लीट, 0 1, है ना। उसके बाद देखेंगे और किसके लिए सेम आता है यूनिट, पहले वही करेंगे
जिनके लिए यूनिट डिजिट सेम आता है, उसके बाद बाकी सारे करेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास है, फॉर एग्जांपल 5 की बात करेंगे, अगर मेरे पास है 5 × 25 × 125, ठीक है। अब देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे यूनिट डिजिट पे फोकस करना है, जो भी आंसर आ रहा है लास्ट पे मुझे बताना है यूनिट डिजिट क्या है इसका। देखो मुझे पूरा मल्टीपल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्या काम करूँगा, मैं लास्ट डिजिट्स पे फोकस करूँगा और इनको आपस में मल्टीपल करूँगा। 5 × 5 क्या होता है 25, यहाँ पे भी लास्ट डिजिट पे फोकस करेंगे, तो 5 × 5 क्या आएगा 25, तो लास्ट डिजिट क्या मिला आपको 5, तो यूनिट डिजिट इसके लिए क्या रहेगा 5। बाकी जो भी आपको नंबर मिला है व्हाट्सोएवर, लेकिन यूनिट डिजिट इसका क्या रहेगा 5 ही रहेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा है कि यूनिट डिजिट क्या होता है, मतलब लास्ट डिजिट पे आपको फोकस करना है। उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 5⁻1 तो आंसर क्या आएगा 5, तो यूनिट डिजिट क्या आया 5। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा 5⁻2 तो आंसर क्या आएगा 5 × 5, वो क्या होता है 25, तो यूनिट डिजिट भी क्या आया 5 ही आया। अगर मैं इसी तरीके से लिखूंगा 5⁻3 तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 1, आंसर आएगा 125, लेकिन यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 5। तो अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे ना, आप 5 के साथ अगर 5 ही मल्टीपल कर रहे हो ना, जो भी इसके पावर में है, तो वो हमेशा हमेशा सेम यूनिट डिजिट आपको देगा। तो नेक्स्ट अगर आप देखोगे ना, तो 5 के लिए भी क्या यूनिट डिजिट रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो 0 के लिए भी सेम यूनिट डिजिट होता है, 1 के लिए भी सेम यूनिट डिजिट होता है, उसके बाद 5 के लिए भी सेम यूनिट डिजिट रहता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपसे बताऊंगा कि 125⁻139 इसका यूनिट डिजिट बताओ, क्योंकि इसी तरीके से आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या है, क्या 5 है, 2 है, 1 है, 3 है, क्या है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लास्ट डिजिट पे फोकस करना है ना। तो लास्ट डिजिट क्या है 5 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 5 आएगा। आपको कहीं पे भी सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं कि आप 125 को 139 टाइम्स मल्टीपल करो, है ना। तो आपको सेम यहाँ पे लास्ट यूनिट डिजिट पे फोकस करना है, वही सेम इसका यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँगा 3125 इसका यूनिट डिजिट निकालो, आप क्या काम करोगे, आप लास्ट डिजिट पे फोकस करोगे। लास्ट डिजिट 5 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसका यूनिट डिजिट भी 5 ही आएगा। इसी तरीके से 0 के लिए अगर फॉर एग्जांपल 3120 है, तो 0 है तो यूनिट डिजिट भी क्या होगा 0 है, क्योंकि 0 के लिए भी सेम यूनिट डिजिट होता है। इसी तरीके से 1 के लिए भी 3121 तो यहाँ पे आपने लास्ट डिजिट पे फोकस किया, 1 है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका 1 होगा। तो 0, 1, 5 इनके लिए यूनिट डिजिट क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो ये 3 डिजिट्स हमारे पास हो गए, है ना। 0 भी हो गया, 1 भी हो गया, उसके बाद 5 भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, देखो अगर मैं 6 की बात करूंगा तो 6⁻1 क्या होता है 6, 6⁻2 क्या होता है 36, उसके बाद 6⁻3 क्या होता है मेरे पास 36 × 6, वो किसके बराबर आएगा 36, है ना। 6 6 36, 6 3 80, तो ये आ जाएगा 216। इसके बाद अगर मैं 6⁻4 करूंगा तो 216 × 6 किसके बराबर आएगा 6 6 36, 6 1 6 9, 6 2 12 एंड सो ऑन, है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे लास्ट डिजिट पे क्या आ रहा है 6, यहाँ पे लास्ट पे क्या आ रहा है 6, यहाँ पे लास्ट पे क्या आ रहा है 6, यहाँ पे भी लास्ट पे क्या आ रहा है 6। तो इसका ये मतलब है कि 6 के लिए भी आपका यूनिट डिजिट क्या रहता है, सेम रहता है। तो 6 के लिए भी आपका यूनिट डिजिट सेम ही होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी करूँगा 116⁻2 तो ये किसके बराबर आएगा 16 × 16। आपको पूरा मल्टीपल करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट पे देखो ना 6 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा इसका यूनिट डिजिट 6 ही होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 1716⁻139, तो मैं बोल रहा हूँ आया फिर आपके क्वेश्चन पेपर में ये आ रहा है कि व्हाट्स द यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट क्या है, आपको पता है 0 होगा तो सेम यूनिट डिजिट, 1 होगा तो सेम यूनिट डिजिट, 5 होगा सेम यूनिट डिजिट, 6 होगा तो सेम यूनिट डिजिट। 6 होगा तो आपको सॉल्व ही नहीं करना है, बस यही तक देखना है कि 6 है तो सेम 6 यूनिट डिजिट इसका, आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। अभी अगर मैं लिखूंगा 6⁻39 तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 ही आएगा, है ना। अभी अगर मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल 136 मल्टीपल 136 × 36, इसका यूनिट डिजिट निकालो। आप पूरा सॉल्व नहीं करोगे, आपने 6 देखा 6 देखा 6 देखा तो 6 ही इसका यूनिट डिजिट होगा। तो हमारे पास अगर आप ध्यान से देखोगे 0 1
5 और 6, 0 1 5 6, इनके लिए यूनिट डिजिट क्या रहता है, सेम रहता है। बस बात खत्म। तो हमारे पास 4 डिजिट्स हो गए कंप्लीट। अब आएंगे हम नेक्स्ट अल्फ़ाबेट पे, ये नेक्स्ट डिजिट पे। देखो नेक्स्ट डिजिट क्या है। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूँगा कि 4 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। 4 पावर ऑफ 1 क्या होता है, 4 ही होता है। 4 पावर ऑफ 2 क्या होता है, 16 होता है ना। इसी तरीके से 4 पावर ऑफ 3 क्या होता है, 16 इंटू 4 कितना होता है, 16 इंटू 4 ये किसके बराबर आएगा, 6 4 24, 4 1 4 और ये आ जाएगा 64, है ना। उसी के बाद 4 पावर ऑफ 4 तो ये आ जाएगा 64 इंटू फिर से 4 करना है तो 4 4 ज़ार 16, 6 4 ज़ार 24, 24 और 256 एंड सो ऑन। चलो ये 4 वाला इसमें रिपीट हो रहा है, मतलब इसमें यूनिट डिजिट या तो 4 आ रहा है या तो 6 आ रहा है, या तो 4 आ रहा है या तो 6 आ रहा है, मतलब 2 ही डिजिट्स आ रहे हैं। यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या तो 6 होगा। तो इसके लिए आप देखो ध्यान से, जब भी 4 के पावर में 1 है ना, मतलब 1 ऑड है इवन है, आप बोलोगे सर ऑड है ना। जब भी 4 के पावर में ऑड होगा, क्या होगा, ऑड होगा, तो आप क्या बोलोगे, यूनिट डिजिट क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, वही खुद डिजिट रहेगा 4। लेकिन जब आपने ये देखा कि इसका पावर इवन हो रहा है तो यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। जब भी 4 पावर ऑफ इवन होगा तो वो क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट उसका 6 आ जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे ऑड है पावर, यूनिट डिजिट क्या आया 4, यहाँ पे इवन है पावर तो यूनिट डिजिट क्या आया 6 आया। ठीक है, और एग्जाम्पल्स करेंगे इस पे यूनिट डिजिट पे। देखो ध्यान से, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 164 पावर ऑफ 138, मैं बोल रहा हूँ कि इसका यूनिट डिजिट निकालो। आपको क्या काम करना है, लास्ट पे फोकस करना है। सबसे पहले देखना है लास्ट पे यूनिट डिजिट कौन सा है। मेरे पास है 4 और 4 के पावर में क्या है 138। क्या 138 इवन है या ऑड है, आप बोलोगे सर ये तो इवन है। तो अगर 4 पावर ऑफ इवन है, अगर 4 पावर ऑफ इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आ जाएगा। बाकी सारा कुछ आपको मल्टीपल करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद अगर मैं बोलूँगा आपसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 17184 पावर ऑफ 139, आप लास्ट डिजिट पे फोकस करोगे। अगर 0 होता तो 0 ही, अगर 1 होता तो 1 ही, अगर 5 होता तो 5 ही, अगर 6 होता तो, अगर 6 के लिए हमने किया, हाँ 6 होता तो 6 ही होता। लेकिन यहाँ पे क्या है 4 है, और 4 के लिए कंडीशन क्या है, 4 के लिए कंडीशन है कि अगर आपके पास 4 पावर ऑफ ये 139 क्या है, ऑड है। अगर 4 पावर ऑफ ऑड है, अगर 4 पावर ऑफ ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 4 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 के लिए आपको ये याद रखना है कि जब भी आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आपके पास, इसके लिए लिखो, अगर आपके पास 4 पावर ऑफ ऑड है या फिर आपके पास 4 पावर ऑफ इवन है तो 4 पावर ऑफ ऑड के लिए सेम रहेगा और 4 पावर ऑफ इवन के लिए क्या रहेगा, यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो ये 4th भी हो गया ना। उसके बाद आ जाएंगे हम 9 पे, क्योंकि 9 का भी कंसेप्ट सेम है। जो 4 के लिए किया वही सेम टू सेम किसके लिए है, 9 के लिए भी है। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि 9 कोई सा भी नंबर, 9 पावर ऑफ 2 इसका यूनिट डिजिट बोलो, या फिर 9 पावर ऑफ 1, 9 पावर ऑफ 1 कितना होता है 9, 9 पावर ऑफ 2 कितना होता है 81। इसी तरीके से 9 पावर ऑफ 3 किसके बराबर होगा 81 इंटू 9, वो किसके बराबर आएगा 9। उसके बाद ये आ जाएगा 729। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँगा 9 पावर ऑफ 4 तो आप क्या करोगे 729 मल्टीपल 9, ये आ जाएगा 81, 9 2 18, 18 26 26 7 9 63 65 है ना, ये आ जाएगा एंड सो ऑन। ध्यान से देखो, मेरे पास यूनिट डिजिट या तो 9 आ रहा है या तो 1 आ रहा है, या तो 9 आ रहा है या तो 1 आ रहा है, ये रिपीट हो रहा है 9 1 9 1 9 1। लेकिन ध्यान से देखो, जब भी 9 के पावर में क्या है ऑड है, जब भी 9 के पावर में ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है सेम। जिस तरीके से हमने बोला कि 4 पावर ऑफ ऑड यूनिट डिजिट सेम 4 ही होगा, ठीक है। 9 पावर ऑफ ऑड तो यूनिट डिजिट सेम ही होगा। लेकिन जो ही 9 पावर ऑफ इवन आ रहा है, क्या आ रहा है इवन आ रहा है, तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 1 आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा था 6। अगर अभी मैं आपसे बोलूँगा कि 1399 पावर ऑफ 186 इसका यूनिट डिजिट बोलो, इसी तरीके से आपके क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, आप क्या करोगे लास्ट डिजिट पे फोकस करोगे। 9 पावर ऑफ 186 इवन है या ऑड है, आप बोलोगे सर इवन है। अगर 9 पावर ऑफ इवन है, अगर 9 पावर ऑफ इवन है यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा, बात खत्म। यहाँ पे आपको सॉल्व करने की
ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं और एक एग्जांपल लूँगा, फॉर एग्जांपल 1 3 8 6 9 पावर ऑफ 1 7 17, तो मैं बोलूँगा कि इसका यूनिट डिजिट निकालो। आप क्या काम करोगे, लास्ट डिजिट पे फोकस करोगे। 9 पावर क्या है, इवन है, ऑड है, ऑड है। अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, सेम आ जाएगा, वही जो वो नंबर है। आई होप आपको 4 का भी समझ आया होगा और 9 का भी समझ आया होगा। ठीक है, तो 4 और 9 के लिए सेम मेथड यूज़ होता है या सेम प्रोसीजर फॉलो होता है। अगर 9 पावर ऑफ ऑड है आपके पास तो सेम यूनिट डिजिट, लेकिन अगर आपके पास 9 पावर ऑफ इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये आपके पास नेक्स्ट आ गया। ठीक है, तो 9 की बात भी हो गई। अब क्या बचा हमारे पास, अब हमारे पास बचा 2 3। देखो अब जो बचा ना उनके लिए भी अब सेम टू सेम यही है। लास्ट में हम एग्जांपल्स बहुत सारे करेंगे, अभी पहले आप समझो यूनिट डिजिट किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, अब देखो मेरे पास कौन कौन सा डिजिट बचा, 2 3, उसके बाद क्या बचा 7 और 8, है ना, बस 4 ही डिजिट्स बचे। इनका यूनिट डिजिट हम सीख लेंगे किस तरीके से निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 का टेबल देखूंगा, 2 पावर ऑफ 1 क्या होता है 2, इसी तरीके से 2 पावर ऑफ 2 क्या होगा 4, 2 पावर ऑफ 3 क्या होगा 8, 2 पावर ऑफ 4 क्या होगा 16, है ना, 2 पावर ऑफ 5 क्या होगा 32, 2 पावर ऑफ 6 क्या होगा 64, 2 पावर ऑफ 7 क्या होगा 128, है ना, एंड सो ऑन। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको यूनिट डिजिट क्या क्या मिल रहा है, एक तो 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 6 मिल रहा है ना। तो 2 के लिए आपको यूनिट डिजिट्स क्या मिल रहे हैं, 2 4 8 और 6, है ना, यही सारा। उसके बाद फिर से रिपीट हो रहा है 2 4 8, उसके बाद कंफर्म होगा 6 ही, उसके बाद फिर से 2 4, मतलब आपको यूनिट डिजिट 2 के लिए क्या क्या मिल रहा है 2 4 8 6। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना, मतलब आप किस तरीके से देखोगे कि अब यूनिट डिजिट 2 होगा 4 होगा 8 होगा या 6 होगा, वो मैं आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे एग्जांपल बोलूँगा कि आपके पास है 132 पावर ऑफ फॉर एग्जांपल 12 पावर ऑफ 12, मैं बोल रहा हूँ कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो आप किस पे फोकस करोगे, 2 पे फोकस करोगे। किस पे फोकस करोगे 2, और आपको पता है 2 के लिए यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या तो 4 होगा या तो 8 होगा या तो 6 होगा। अब किस तरीके से आपको कंफर्म हो जाएगा इन चारों में से एक है। अब देखो ध्यान से, इसका जो पावर होता है ना, इसका जो पावर होता है, पावर बन जाता है डिविडेंड। क्या बन जाता है, डिविडेंड। क्या बन जाता है, डिविडेंड। और जिससे हम डिवाइड करते हैं वो होता है 4। और ये 4 कहाँ से आया, इसका भी एक रीज़न है। देखो ध्यान से देखो, अगर आपको देखो 2 कहाँ पे मिला यूनिट डिजिट 2 पावर ऑफ 1 पे, और कहाँ पे मिला 2 पावर ऑफ 5। अगर आप इसका और इसके पावर का कॉमन डिफरेंस देखोगे ना, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 5 है, तो कॉमन डिफरेंस आपको क्या मिलेगा 4 मिलेगा। सेम यहाँ पे 2 पावर ऑफ 2, उसके बाद मिल रहा है यहाँ पे यूनिट डिजिट 4, और यहाँ पे भी आपको यूनिट डिजिट 4 मिल रहा है। तो पावर देखो यहाँ 2 है यहाँ 6 है, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 2 और 6 में 4 ही आएगा। तो ये 4 आपको याद क्या रखना है, ये हर एक के लिए, चाहे 2 हो 3 हो 7 हो 8 है, आपको डिवाइड किससे करना पड़ेगा उसको 4 से। अब देखो अगर ये पावर कंप्लीटली डिवाइड हो गया 4 से, मतलब 4 3 12, अगर आपको रिमाइंडर 0 मिला, फिर आपको क्या काम करना है, फिर आपको करना है 2 पावर ऑफ, देखो जिससे आपने डिवाइड किया वही करना है आपको। तो 2 पावर ऑफ 4 कितना होता है, 2 4 4 4 8 4 16, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका यूनिट डिजिट। इसको अच्छे से समझ लेना, यही सेम मेथड 3 के लिए भी फॉलो होगा, 7 के लिए भी होगा, 8 के लिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हमेशा और हमेशा मुझे रिमाइंडर 0 मिलेगा। जिस टाइम भी मुझे रिमाइंडर यहाँ पे 0 मिलेगा उस टाइम मुझे इस 2 के पावर में 4 लगाना है, इस वाले 2 में। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल करेंगे यहाँ पे। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 132 पावर ऑफ 13, अभी भी क्या करना है काम, मुझे यूनिट डिजिट निकालना है। तो 2 पे फोकस करेंगे और पावर क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। तो ये आएगा 13, यह आ जाएगा 12, यह आ जाएगा 2, है ना, सॉरी यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 4। तो 4 3 12, तो रिमाइंडर कितना आया 1 आया। जब रिमाइंडर 0 आया तब मैंने 2 पावर ऑफ 4 डायरेक्टली किया, वहाँ से मैंने सॉल्व करके 6 बोला यूनिट डिजिट है, लेकिन यहाँ पे मुझे रिमाइंडर 1 मिला। यहाँ पे क्या काम करोगे आप, यहाँ पे आप देखोगे 2 पावर ऑफ रिमाइंडर करोगे। क्या करोगे काम, रिमाइंडर,
और 2 पावर ऑफ रिमाइंडर क्या है 1 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद और एक एग्जांपल इस पे करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास नंबर है 142 पावर ऑफ 17 फॉर एग्जांपल, और मुझे बोलना है कि इसका यूनिट डिजिट निकालना है। अब मैं पूरा सॉल्व तो नहीं करूँगा, मैं लास्ट डिजिट पे फोकस करूँगा और पावर देखूँगा। पावर को मैं क्या बनाऊँगा, डिविडेंड बनेगा, और डिवाइड किससे करूँगा 4 से। 4 इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, ये आप याद रख लेना। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसको नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पे पावर को लिखना है और यहाँ पे आपको 4 लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक, अब देखो 4 4 ज़र होता है 16, तो रिमाइंडर क्या मिला, यहाँ पे भी मुझे रिमाइंडर, तो 2 पावर ऑफ रिमाइंडर मुझे करना है। अगर रिमाइंडर 0 होता मैं फिर क्या करता काम, मैं करता फिर 2 पावर ऑफ 4 ही, है ना। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर किसके बराबर है 1 के बराबर, तो 2 पावर ऑफ 1 किसके बराबर होगा 2, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 2 होगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि 2 के लिए यूनिट डिजिट किस तरीके से निकाला जाता है, और 2 के लिए यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है। 2 के लिए हो सकता है 2b 3b, कहाँ पे है 2 4 8 2 4 8 और 6, इनमें से कोई सा भी यूनिट डिजिट हो सकता है, लेकिन कौन होगा वो आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद करेंगे बात 3 के लिए। 3 के लिए भी सेम टू सेम यही मेथड फॉलो होता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है 133 पावर ऑफ, फॉर एग्जांपल 133 पावर ऑफ, फिर से करेंगे 15 को फॉर एग्जांपल, है ना। अब देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 3 है। अगर 0 होता तो सेम 0, 1 होता तो 1 ही, 5 होता तो 5 ही, 6 होता तो 6 ही, 4 होता तो अगर ऑड पावर होता तो सेम, इवन होता तो 6, अगर 9 होता तो ऑड पावर सेम, और इवन होता तो 1 यूनिट डिजिट होता है ना। लेकिन यहाँ पे 3 है, तो 3 के लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, 2 के लिए जो किया वही 3 के लिए भी करेंगे। तो 3 के लिए मैं क्या काम करूँगा, जो भी पावर है उसको क्या बनाऊँगा मैं डिविडेंड, और डिवाइजर क्या है इसका 4, तो 4 3 ज़र 12, तो रिमाइंडर क्या मिला मुझे यहाँ पे 3। जो रिमाइंडर मिला वो पावर में डालना है। अब यहाँ पे 2 पावर ये नहीं करना, आपको 2 पावर रिमाइंडर नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे जो हमने किया था वो 2 था यहाँ पे, तो तभी मैंने यहाँ पे 2 पावर ऑफ रिमाइंडर किया, क्योंकि यहाँ पे 2 था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे करेंगे 3 पावर ऑफ रिमाइंडर। तो 3 पावर ऑफ रिमाइंडर क्या है 3, 3 3 ज़र 9 3 ज़र 27, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका ये यूनिट डिजिट क्या आएगा 7 आएगा। ठीक है, इसके वो बहुत सारे ये है यूनिट डिजिट, वो मैंने आपको नहीं लिखवाए, चलो उसका वो भी करेंगे हम। अगर मैं 3 की बात करूँगा, 3 पावर ऑफ 1 क्या होता है 3, 3 पावर ऑफ 2 क्या होता है 9, 3 पावर ऑफ 3 क्या होता है 27, उसके बाद 3 पावर ऑफ 4 क्या होगा 27 इंटू 4 वो हो जाएगा 28, या आ जाएगा 98, उसके बाद 3 पावर ऑफ 5 क्या आ जाएगा 98 इंटू 3, 8 3 ज़र 24, है ना, यही आ जाएगा 3 3 3 ज़र 9, 3 3 ज़र 9 3 ज़र 27, उसके बाद पावर 4 7 4 ज़र 28, है ना, उसके बाद 28 2 कैरी 9 2 ज़र 18, ये आ जाएगा 20, 7 4 ज़र 28, है ना, 2 कैरी 4 2 ज़र 8 8, और ये आ जाएगा 108, है ना। उसके बाद इस पे आ जाएंगे 8 3 ज़र 24, है ना, 8 3 ज़र ये आ जाएगा 108, 108 मल्टीपल किससे करेंगे, ये तो 3 से करना था ना, सॉरी ये है 3 3 से, है ना। 7 3 ज़र 21, 3 2 ज़र 6 और ये आ गया 81, है ना। उसके बाद 81 मल्टीपल 3 करना है, तो ये आ जाएगा 3 और 24 आ जाएगा, है ना। देखो ध्यान से यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है 3 9 7 1, फिर से रिपीट हो रहा है 3 9 7 1, फिर से रिपीट होगा। तो 3 के लिए अगर मैं यूनिट डिजिट देखूंगा तो यूनिट डिजिट क्या क्या है 3 9 7 1। अब ये सारा कब होगा उसको आपको सॉल्व करना है। मैंने अभी बोला इसका यूनिट डिजिट क्या है, आपने 3 पे फोकस किया तो 15 को क्वेश्चन ये डिविडेंड बनाया, तो लास्ट में जब आपने इसको सॉल्व किया तो इसका यूनिट डिजिट क्या आया 7 आया, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आया 7। और एक एग्जांपल लेंगे जिसपे 0 रिमाइंडर आ जाएगा, वो भी करेंगे हम। अब देखो नेक्स्ट पर, अगर मैं फॉर एग्जांपल 133 पावर ऑफ 16 करूँगा, देखो 3 मुझे बोलना है कि यूनिट डिजिट इसका क्या है ना, तो 3 की बात हो रही है, मतलब हमें लास्ट पे फोकस करना है। तो 3 है तो मैं क्या काम करूँगा, पावर को डिविडेंड बनेगा और ये डिवाइड 4 से हो जाएगा, 4 4 ज़र 16,
रिमाइंडर क्या मिला मुझे, 0 मिला। और जब रिमाइंडर 0 मिला तो मैं करूँगा काम 3 पावर ऑफ 4, ये क्या आ जाएगा 3399981। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको 7 के लिए भी करना है, 8 के लिए भी करना है, सेम मेथड। और इसको याद रख लेना है, ये 4 ज़रूरी आपको डिवाइड करना है। और ये 4 कहाँ से आया वो भी मैंने आपको समझाया, ये कॉमन डिफरेंस होता है। देखो कैसे, फिर से मैं रिपीट करूँगा। 3 आपको यहाँ मिला ना यूनिट डिजिट, और देखो कहाँ मिला, यहाँ पे है 3 पावर ऑफ 5, 3 पावर ऑफ 1। तो पावर का कॉमन डिफरेंस क्या है, 5 और 1 के बीच में कितना डिफरेंस है, 4 का, ये वही 4 होता है। ठीक है, उसके बाद 7 की बात करेंगे। अब देखो 7 की बात करेंगे। मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर है 137 पावर ऑफ 18। ठीक है, 7 के लिए भी वही फॉलो हो जाएगा जो 2 के लिए हुआ, जो 3 के लिए हुआ, है ना। अब देखो ध्यान से, अगर 7 की जो 2 के लिए अप्लाई हुआ वही 3 के लिए भी अप्लाई होगा, वही 7 के लिए भी अप्लाई हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, 7 पावर ऑफ 18 है तो 18 क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। और इसको किससे करना है, 4 से करना है। तो 4 4 जार क्या होता है, 16 होगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिला मुझे, 2 मिला। अब देखो ध्यान से, जो रिमाइंडर मुझे मिला ना, रिमाइंडर 0 नहीं मिला, रिमाइंडर कुछ ना कुछ जब मिलता है तो मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे 7 है तो 7 पावर ऑफ जो रिमाइंडर आ जाएगा, अभी मैंने बोला था ना 7 पावर ऑफ रिमाइंडर, तो ये आ जाएगा 7 7 जार 49। और इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 होगा। तो 7 के लिए क्या क्या यूनिट डिजिट्स हो सकते हैं, सेम टू सेम जिस तरीके से आपने अभी किया, इनके लिए वही करना है। 7 पावर ऑफ 1 क्या होता है 7, 7 पावर ऑफ 2 क्या होता है 49, 7 पावर ऑफ 3 क्या होगा 343। उसके बाद 7 पावर ऑफ 4 कितना होता है 343 इंटू 7, वो किसके बराबर आएगा 7 3 21, 7 4 28, 28 30, है ना। 7 3 21, 21 और 24। उसके बाद फिर से 7 पावर ऑफ 5 यह आ जाएगा 2401 मल्टीपल 7, किसके बराबर आ जाएगा 7। उसके बाद 0, उसके बाद 7 4 जार 28, 7 2 जार 14, 16 जो भी आ रहा है। लेकिन देखो यूनिट डिजिट क्या क्या मिल रहा है 7 9 3 1, फिर से 7 9 3 1, यहाँ पे भी आपको क्या क्या यूनिट डिजिट मिल रहा है 7 9 3 1। तो 7 के लिए भी सेम वही यूनिट डिजिट मिल रहे हैं जो आपको 3 के लिए मिल रहे हैं ना। लेकिन अब ध्यान में ये रखना है कि अगर रिमाइंडर 0 आया, अगर रिमाइंडर आपको 0 मिला, देखो फॉर एग्जांपल और एक क्वेश्चन करेंगे इसका। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 137 पावर ऑफ 20, है ना। मुझे इसका यूनिट डिजिट निकालना है। मैं किस पे फोकस करूंगा 7 और 20 पे, है ना। 20 क्या बनेगा, डिविडेंड बनेगा, है ना। डिवाइड किससे करेंगे 4 से, जिस तरीके से यहाँ पे किया, इन दोनों के लिए किया। 4 5 जार 20, रिमाइंडर क्या मिला 0। और जब रिमाइंडर 0 मिलता है तो मैं क्या काम करूँगा 7 पावर ऑफ ये वाला 4, तो ये आ जाएगा 7 7 जार 49 इंटू 343 इंटू 7, तो 7 3 जार 21। तो इसका यूनिट डिजिट क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। सेम अब 9 के लिए भी वही करना है। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ आ रहा होगा कि यूनिट डिजिट किस तरीके से निकाला जाता है। ये आपको मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एग्ज़ाम में मिलते हैं ये सारे क्वेश्चन, और ये स्कोरिंग होता है क्योंकि बहुत ईजी है। ठीक है, अब 8 की बात करेंगे, है ना। 8 की बात करेंगे, चलो 8 की बात करेंगे। अगर 8 पावर ऑफ 1 में बोलूँगा तो ये किसके बराबर होगा 8। 8 पावर ऑफ 2 किसके बराबर होगा 64। 8 पावर ऑफ 3 किसके बराबर होगा 64 इंटू 8, तो किसके बराबर आएगा 8 4 जार 32, 8 6 जार 48, 51, है ना 51। उसके बाद 8 पावर ऑफ 4 अगर देखेंगे 512 इंटू 8, तो किसके बराबर आएगा 8 2 जार 16, मतलब 8 1 जार 8 और 9, 5 8 जार 40। उसके बाद 8 पावर ऑफ 5 किसके बराबर आएगा 4096 इंटू 8, तो 8 6 जार 48, 4 कैरी 8 72 72 72, तो 80, है ना 80, तो ये आ जाएगा 80 और ये आ जाएगा 8 4 जार 32। जो भी आंसर आ रहा है वट एवर इट्स, लेकिन मुझे यूनिट डिजिट आपको सिखाना है। देखो यूनिट डिजिट क्या क्या मेरा है 8 4 2 6, फिर से 8 4, फिर से रिपीट हो जाएगा 2 6, है ना। तो 8 के लिए अगर मैं आपसे बोलूँगा कि यूनिट डिजिट आपको क्या क्या मिल रहा है 8 4 2 और 6, ठीक है। तो ये 4 यूनिट डिजिट इसके लिए आपको मिल रहे हैं। तो सारे यूनिट डिजिट कंप्लीट हो गए। अब इसके लिए कुछ एग्जांपल्स करेंगे 8 के लिए। अब देखो 8 के लिए फॉर एग्जांपल मेरे पास है 138 पावर ऑफ 24, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसका यूनिट डिजिट निकालो, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट किस तरीके से निकालोगे 8 देखा ना, तो सेम मेथड फॉलो हो जाएगा जो 2 3 7 के लिए हुआ। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका डिविडेंड 24।
और डिवाइड किससे करना है, 4 से करना है। तो 4 किससे जाएगा, 4 6 जार 24। आपको रिमाइंडर जब 0 मिलता है, जब भी रिमाइंडर 0 मिलता है, फिर से सुनो, जब भी रिमाइंडर 0 मिलता है तो इस 8 के पावर में ये 4 आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8 8 जार 64 इंटू 8 8 जार 64। तो बस आपको यहाँ पे भी सॉल्व नहीं करना है, 4 इंटू 4 क्या होगा, 16 होगा। तो लास्ट डिजिट क्या मिला, 6, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखेंगे जिस पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूँगा कि 13968 पावर ऑफ 26 पावर ऑफ, इसका यूनिट डिजिट निकालो। आप क्या काम करोगे, इसको पावर को क्या बनाओगे, डिविडेंड, है ना। 26 डिवाइड किससे करोगे, 4 से करोगे। तो 4 6 जार 24, रिमाइंडर क्या मिला, 2 मिला, है ना। तो यहाँ पे जब भी रिमाइंडर मिलता है, जब भी आपको रिमाइंडर मिलता है, वो आपको 8 के पावर में डालना है। तो 8 पावर ऑफ 2 कितना होगा, 64 होगा। तो यूनिट डिजिट इसका क्या आ गया, 4 आ गया। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आया, 4 आया। इसका यूनिट डिजिट क्या आया, 4 आया। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि यूनिट डिजिट आपको किस तरीके से निकालना है, ठीक है। तो हर एक डिजिट हमने किया 0 1 2 3 बराबर हमने 9 तक किया। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को करेंगे। अब देखो ध्यान से, फॉर एग्जांपल वैसे भी हमने बहुत सारे एग्जांपल्स किए, और एग्जांपल्स हैं मेरे पास जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको करेंगे। उसके बाद इस क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है, देखो पहली एग्जांपल है, अगर आपके पास है 780 मल्टीपल 780 मल्टीपल 780, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। देखो किस तरीके से निकालोगे, 0 इंटू 0 क्या होगा, 0, 0 इंटू 0, लास्ट में हर एक जगह 0 0 मिल रहा है, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दूसरा 861 पावर ऑफ 861। अब देखो इसका यूनिट डिजिट बोलना है। आपने देखा 1 है लास्ट में, 1 के लिए सेम यूनिट डिजिट होता है, तो आप बोलोगे 1 है ना। तीसरा सेम यही इसमें भी है, इसमें भी वही एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल इसमें है 186 पावर ऑफ 101। देखो लास्ट पे क्या है, 6 है, तो 6 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 6 ही, सेम ही होता है ना। यही सारे एग्जांपल्स इसमें भी है जो हमने किए अभी तक। फॉर एग्जांपल और एग्जांपल है इसमें, फोर्थ एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपको बोलना है इसका यूनिट डिजिट 352 पावर ऑफ 186, इसका यूनिट डिजिट आपको बोलना है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से हमने किया, अभी हमने किया था ना। 2 है तो 2 के लिए हम क्या काम करते हैं, 4 डिविडेंड बनाते हैं 186 को। यहाँ पे जो भी आएगा, फॉर एग्जांपल जो भी आपका आंसर आ जाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 46 से जा रहा है ये, और इसका आंसर 184, और इसका रिमाइंडर जो है 2 आ रहा है। अगर रिमाइंडर आया तो वो इसके पावर में डालना है, तो 2 पावर ऑफ 2 क्या होगा, 4, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। बाकी सारे भी सेम टू सेम यही एग्जाम्पल्स है। चलो और एक करेंगे, लास्ट एग्जाम्पल करेंगे, या फिर ये आपके लिए एक होमवर्क रहेगा। आप इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बोलना कि इसका आंसर क्या होगा। मैं 2-3 क्वेश्चन दूंगा और इनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना अपना अपना आंसर। पहला है 81 इंटू 82 इंटू 83। दूसरा है यूनिट डिजिट आपको बोलना है 167 इंटू 2183 इंटू 497 इंटू 839, इसका भी यूनिट डिजिट आप कमेंट सेक्शन में बोलना। उसके बाद आपके पास है 7 पावर ऑफ 71 मल्टीपल 6 पावर ऑफ 63 मल्टीपल 3 पावर ऑफ 65। तो इन तीनों का आप कमेंट सेक्शन में यूनिट डिजिट बताना। अगर आपसे हो जाएगा तो ठीक, अगर नहीं तो मैं इसका आंसर आपको कल नेक्स्ट लेक्चर में रिपीट करूँ या फिर एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो कल हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा एवरेज। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।